नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी नेस्ट 1993 पर। आज हम बात करेंगे बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के चर्चित और विवादास्पद उपन्यास लज्जा की। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, अल्पसंख्यकों की पीड़ा और मानवीय संवेदनाओं पर गहरी चोट करती है। लज्जा उपन्यास बांग्लादेश के एक हिंदू परिवार की दर्दनाक कहानी है। मुख्य पात्र सुधामय और उसकी बहन शोभना है। ये परिवार धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक दंगों का शिकार हो जाता है। कहानी 1992 के भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में फैली हिंसा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अचानक हिंदुओं को अल्पसंख्यक समझकर निशाना बनाया जाने लगता है। सुधामय को एहसास होता है कि उसके अपने ही देश में उसकी लज्जा यानी कि इज्जत या अस्मिता उसका धर्म बन जाती है, जिसे छुपाना पड़ता है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे डर, भेदभाव और हिंसा एक साधारण परिवार को तोड़कर रख देती है। अंत में सुधामय को अपना घर और देश छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। स्टोरी नेस्ट 1993 पर हम इस किताब के पूरे प्लॉट, पात्रों और उसके गहरे अर्थ को सीरीज के माध्यम से समझाएंगे। तो अगर आपको साहित्य और गंभीर कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। लज्जा का अर्थ और महत्व। लज्जा शब्द का सीधा अर्थ है शर्म, लेकिन तस्लीमा नसरीन इस शब्द को कहीं गहरा अर्थ देती हैं। ये शर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामूहिक है। एक पूरे समाज की शर्म जो अपने ही नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहता है। ये उन लाखों बांग्लादेशी हिंदुओं की शर्म है जिन्हें अपनी ही धरती पर अलग थलग कर दिया गया। ये उस राज्य की शर्म है जो धर्म के नाम पर अपने अल्पसंख्यकों को बलि का बकरा बना देता है। तस्लीमा नसरीन ने ये पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को समर्पित की है। प्रस्तावना में वे लिखती हैं, मानवता ही धर्म का दूसरा नाम हो। लज्जा धर्म के बारे में नहीं बोलती, ये मानवता के बारे में बोलती है। लज्जा नफरत के बारे में नहीं बोलती, ये प्रेम के बारे में बोलती है। लज्जा भेदभाव की नहीं, समानता की मांग करती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उपन्यास की घटनाएं दिसंबर 1992 में घटित होती हैं, जब भारत के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इस घटना ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया। बांग्लादेश में यह हिंसा विशेष रूप से भयानक थी। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, दुकानों को लूटा गया, घरों को जलाया गया, महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से बलात्कार किए गए। लेकिन नसरीन दिखाती हैं कि यह हिंसा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। 1947 के विभाजन के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, के हिंदू उत्पीड़न झेलते आए थे। 1950, 1954, 1964, 1971 और 1989 के दंगों में हजारों हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भारत भागना पड़ा था। शत्रु संपत्ति कानून, भेदभाव की जड़। नसरीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती हैं, शत्रु संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी का कानून। वो बताती हैं कि 1966 के बाद पूर्व पाकिस्तान सरकार ने संपूर्ण देश की पैमाइश कराई। इससे पता चला कि जो हिंदू भारत चले गए, उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध हो गई। लेकिन जो मुसलमान भारत या भारत के बाहर चले गए, उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति के अधीन नहीं रखा गया। ये दोहरा मापदंड स्पष्ट करता है कि बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होता था। एक मुसलमान चाहे लंदन, न्यूयॉर्क या दिल्ली कहीं भी चला जाए, उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती थी। लेकिन एक हिंदू, भले ही वो अस्थायी रूप से भारत गया हो, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। बांग्लादेश का धर्मनिरपेक्षता से इस्लामीकरण की ओर सफर। 1971 में बांग्लादेश का जन्म धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान ने एक ऐसे देश का सपना देखा था जहां सभी धर्मों के लोग समान होंगे। लेकिन धीरे धीरे ये सपना टूटता गया। 1975 में मुजीब की हत्या के बाद सैन्य शासन ने इस्लामीकरण की नीति अपनाई। 1988 में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। नसरीन दिखाती हैं कि इस इस्लामीकरण का सबसे बड़ा खामियाजा हिंदू अल्पसंख्यकों को भुगतना पड़ा। उनके मंदिर तोड़े गए, उनके नाम बदल दिए गए, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। पुस्तक का उद्देश्य। तस्लीमा नसरीन ने लज्जा केवल एक कहानी कहने के लिए नहीं लिखी। उन्होंने ये पुस्तक एक दस्तावेज के रूप में लिखी, उन घटनाओं का रिकॉर्ड जिसे कई लोग भूलना चाहते थे। उन्होंने ये पुस्तक एक आरोप के रूप में लिखी, उस समाज के खिलाफ जो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करता है। उन्होंने ये पुस्तक एक चेतावनी के रूप में लिखी कि अगर हमने अपनी मानवता नहीं बचाई तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। पुस्तक प्रकाशित होते ही विवादों में आ गई। बांग्लादेश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। धार्मिक कट्टरपंथियों ने लेखिका को मौत की धमकियां दी। तस्लीमा नसरीन को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद पुस्तक ने 6 महीनों में 50,000 प्रतियां बेचीं और 30 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ।
सांप्रदायिक आग का प्रकोप। 6 दिसंबर 1992 वो दिन। उपन्यास की शुरुआत 6 दिसंबर 1992 को होती है। ये वो दिन है जब भारत के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। नसरीन इस घटना का वर्णन बहुत ही संक्षेप में करती हैं, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि भारत में क्या हुआ, बल्कि ये है कि बांग्लादेश में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही समाचार बांग्लादेश पहुंचा, सड़कों पर उत्पात मच गया। रेडियो और टेलीविजन ने लगातार खबरें दी। मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर घोषणाएं की गईं। लोग सड़कों पर उतर आए, पहले जुलूस के रूप में, फिर भीड़ के रूप में, फिर दंगाई भीड़ के रूप में। हिंसा की शुरुआत। नसरीन एक कालक्रम प्रस्तुत करती हैं जिसमें वो दिखाती हैं कि हिंसा कैसे फैली। पहले दिन लोगों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किए। दूसरे दिन छोटी मोटी झड़पें शुरू हुईं। तीसरे दिन हिंदू मंदिरों पर हमले शुरू हो गए। लेखिका बताती हैं कि यह हिंसा सुनियोजित थी। एक स्रोत के अनुसार बांग्लादेशी राजनेताओं और धार्मिक नेताओं ने भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दंगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को भड़काने के लिए जुमे की नमाज का इस्तेमाल किया। हिंदुओं पर अत्याचार। इस अध्याय में नसरीन हिंसा का विस्तृत वर्णन करती हैं। मंदिरों को तोड़ा गया, दुकानों को लूटा गया, घरों को जलाया गया, औरतों के साथ सार्वजनिक रूप से बलात्कार किए गए, बच्चों को मारा गया। बांग्लादेश की सड़कों पर खून बहा। वो बताती हैं कि हिंसा केवल संपत्ति तक सीमित नहीं रही, ये व्यक्तिगत थी। हिंदुओं को उनके घरों से निकाला गया, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, उनके धार्मिक प्रतीकों को नष्ट किया गया। कई हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। जिन्होंने इनकार किया, उन्हें मार दिया गया। पुलिस और प्रशासन की भूमिका। नसरीन दिखाती हैं कि पुलिस और प्रशासन ने हिंसा को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई। वो लिखती हैं कि पुलिस या तो मौजूद ही नहीं थी या फिर वो खुद ही हिंसा में शामिल थी। कई मामलों में पुलिस ने हिंदुओं की शिकायतें दर्ज करने से इनकार कर दिया। एक घटना का वर्णन करते हुए वो लिखती है, जब एक हिंदू व्यापारी ने अपनी लूटी गई दुकान की शिकायत करने थाने गया तो पुलिस अधिकारी ने उससे कहा, तुम हिंदू हो, तुम्हारी शिकायत कौन सुनेगा। मीडिया की भूमिका। लेखिका मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाती हैं। वो बताती हैं कि बांग्लादेश के समाचार पत्रों ने हिंसा को कम करके पेश किया। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों को अनदेखा किया या उन्हें अतिशयोक्ति करार दिया। केवल कुछ अखबारों ने सच्चाई छापने की हिम्मत की और उनके संपादकों को धमकियां मिली। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। नसरीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी पर भी कटाक्ष करती हैं। वो लिखती हैं कि जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवाज उठाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के मामले में सब चुप थे, क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक है जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दत्त परिवार का परिचय। सुधामय दत्त, आशावादी पिता। इस अध्याय में नसरीन हमें दत्त परिवार से मिलवाती हैं। परिवार के मुखिया सुधामय दत्त एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं। वो बांग्लादेश से गहरा प्रेम करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये देश उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। सुधामय उन लाखों बांग्लादेशी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपने खून से इस देश की आज़ादी की नींव रखी थी। उन्होंने सपना देखा था कि एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश बनेगा जहां सभी धर्मों के लोग समान होंगे। लेकिन क्या ये आशा सही है? क्या ये विश्वास सही साबित होगा? यही वो प्रश्न है जो पूरे उपन्यास में गूंजता है। किरणमयी, संवेदनशील पत्नी। किरणमयी सुधामय की पत्नी है। वो अपने पति के विचारों का सम्मान करती है, लेकिन वो उतनी आशावादी नहीं है। वो अपने अनुभवों से जानती है कि बांग्लादेश में हिंदू होने का क्या अर्थ है। किरणमयी ने पहले भी सांप्रदायिक हिंसा देखी है। 1964, 1971 के दंगे। उन्होंने देखा है कि कैसे हिंदुओं के घर चलाए गए, कैसे उनकी दुकानें लूटी गईं, कैसे उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किए गए। वो जानती हैं कि चीज़ें कितनी जल्दी बिगड़ सकती हैं, लेकिन वो अपने पति से प्यार करती हैं और उनकी आशा में विश्वास रखती हैं। वो चुप रहती हैं, हालांकि उनका दिल कहता है कि अब चुप रहने का समय नहीं है। सुरंजन दत्त, संघर्षशील पुत्र। सुरंजन दत्त परिवार का बेटा है। वो एक युवा शिक्षित व्यक्ति है जो राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। वो सोचता है कि देशभक्ति सांप्रदायिकता से अधिक मजबूत होगी। वो बांग्लादेश से प्यार करता है और वो सोचता है कि देश के मुसलमान उसे अपने भाई की तरह प्यार करते हैं। सुरंजन उपन्यास का सबसे जटिल बात है। वो पुराने ढाका की गलियों में घूमता है और अपने बचपन को याद करता है। वो मयमनसिंह शहर में पैदा हुआ था जहां बूढ़ी गंगा बहती थी। वो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सोचता है। वो कवि जीवनानंद दास को याद करता है जिन्होंने बंगाल के इसी चेहरे को देखा था। लेकिन सुरंजन धीरे धीरे ये देखकर दुखी होता है कि उसके देश में सब कुछ
कुछ बदल रहा है। रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। राम लक्ष्मणपुर अब अहमदबाड़ी है। काली बाजार फातिमा नगर बन गया है। कृष्ण नगर अब औलिया नगर है। नीलांजना सतर्क बहन। नीलांजना सुरंजन की बहन है। वो अपने भाई की उदासीनता को कोसती है। जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो वो अपने भाई से परिवार को एक मुस्लिम मित्र के घर सुरक्षा के लिए ले जाने का आग्रह करती है। नीलांजना उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो संकट को पहचान लेते हैं और कार्रवाई करना चाहते हैं। वो देखती है कि क्या होने वाला है, जबकि उसके पिता अभी भी आशा में जी रहे हैं और उसका भाई अभी भी अपने राष्ट्रवादी भ्रम में जी रहा है। वो सुरंजन से कहती है, देखो हमारे पास समय कम है, हमें अभी कुछ करना होगा। तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन सुरंजन उसकी बात नहीं सुनता। परिवार की दिनचर्या। नसरीन दत्त परिवार की दिनचर्या का विस्तार से वर्णन करती हैं। वो दिखाती हैं कि कैसे वो सुबह उठते हैं, कैसे नाश्ता करते हैं, कैसे सुरंजन कॉलेज जाता है, कैसे नीलांजना घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती है। ये वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाठक को परिवार से जुड़ने का मौका देता है। जब बाद में हिंसा शुरू होती है तो पाठक उनके साथ दर्द महसूस करता है क्योंकि वो उन्हें जानता है। वे सिर्फ हिंदू पीड़ित नहीं है, वे सुधामय, किरणमयी, सुरंजन और नीलांजना है। बदलता बांग्लादेश। इस्लामीकरण का दबाव। नाम बदलने की राजनीति। इस अध्याय में नसरीन बांग्लादेश में चल रहे इस्लामीकरण पर गहरी चोट करती हैं। सुरंजन के माध्यम से वो दिखाती हैं कि कैसे देश का हर हिंदू प्रतीक धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। सुरंजन यात्रा करते समय देखता है कि स्टेशनों, बाजारों और कॉलोनियों के नाम बदल दिए गए हैं। राम लक्ष्मणपुर अब अहमदबाड़ी है। काली बाजार फातिमा नगर बन गया है। कृष्ण नगर अब औलिया नगर है। वो सोचता है पूरे देश में इस्लामाइजेशन चल रहा है, हर हिंदू नाम मिटाया जा रहा है। शिक्षा का सांप्रदायीकरण। नसरीन दिखाती है कि इस्लामीकरण केवल स्थानों के नामों तक सीमित नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में भी यही हो रहा है। ब्राह्मण बाड़िया को लोग बी बाड़िया कहते हैं। बटिशाल के ब्रजमोहन कॉलेज को बीएम कॉलेज कहा जाता है। मुरारी चांद कॉलेज को एमसी कॉलेज कहा जाता है। सुरंजन कहता है शायद हिंदू नाम मुंह से न निकल जाए, इसीलिए ये संक्षेपीकरण है। वो आगे चेतावनी देता है शीघ्र ही ये संक्षेपीकरण भी हटकर मोहम्मद अली कॉलेज, सिराजुद्दौला कॉलेज बन जाएगा। ढाका विश्वविद्यालय का उदाहरण। नसरीन ढाका विश्वविद्यालय का उदाहरण देती है। जिन्ना हॉल का नाम बदलकर सूर्य सेन हॉल किया गया था। इस पर स्वतंत्रता प्राप्ति के 21 वर्ष बाद भी स्वतंत्रता विरोधियों ने कहा कि सूर्य सेन तो डाकू थे। सुरंजन चिंता करता है कि सरकार कभी भी उनकी बात मान सकती है क्योंकि बीएनपी सांप्रदायिक शक्तियों की सहायता से सत्ता में आई है। धार्मिक प्रतीकों पर हमला। लेखिका बताती हैं कि इस्लामीकरण के तहत हिंदू धार्मिक प्रतीकों को भी निशाना बनाया गया। मंदिरों पर हमले हुए, मूर्तियों को तोड़ा गया, धार्मिक ग्रंथों को जलाया गया। एक घटना का वर्णन करते हुए वो लिखती हैं, एक गांव में दंगाइयों ने सैकड़ों साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया। उन्होंने भगवान की मूर्तियों को बाहर फेंक दिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बूढ़े हिंदू ने जब विरोध किया तो उसे पीट पीट कर मार डाला गया। उर्दू का पुनरुत्थान। नसरीन एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती हैं, उर्दू का पुनरुत्थान। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश ने उर्दू को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि ये पाकिस्तानी पहचान का प्रतीक थी। लेकिन अब इस्लामीकरण के तहत उर्दू फिर से प्रमुखता पा रही थी। सुरंजन सोचता है, पहले हमने उर्दू को हराया था, अब वो फिर से हमारे घरों में घुस रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुरंजन की निराशा। इस अध्याय के अंत तक सुरंजन गहरी निराशा में डूब चुका है। वो देखता है कि जिस देश के लिए उसने सपने देखे थे, वो देश उसके सपनों को तोड़ रहा है। वो सोचता है, मैंने सोचा था कि हम सब भाई हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि हम भाई नहीं हैं। हम सिर्फ हिंदू हैं और वे सिर्फ मुसलमान हैं, और यही अंतर काफी है। हिंसा का घरेलूकरण। पड़ोसी बनते दुश्मन। इस अध्याय में नसरीन दिखाती हैं कि कैसे सांप्रदायिकता पड़ोसियों को दुश्मन बना देती है। जो लोग वर्षों से एक साथ रह रहे थे, जिनके बच्चे एक साथ खेलते थे, जो एक दूसरे के घर आते जाते थे, अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। दत्त परिवार के पड़ोसी जो कभी मित्र थे, अब उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। कुछ तो सक्रिय रूप से हिंसा में भाग लेते हैं। सुरंजन एक घटना याद करता है। हमारे पड़ोसी मियाँ साहब थे। वो रोज शाम को हमारे घर आते थे, पिताजी के साथ चाय पीते थे। वो हमेशा कहते थे कि हम सब भाई हैं। लेकिन जब दंगे शुरू हुए तो मैंने उन्हें भीड़ में देखा चिल्लाते हुए, हिंदुओं को मारो। गौतम का पलायन। इस अध्याय में हम गौतम नामक एक पात्र से मिलते हैं जो देश छोड़ने का फैसला करता है। गौतम सुरंजन का दोस्त है। वो सोचता है कि ये देश अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। सुरंजन गौतम को जाते हुए देखता है और सोचता है कि वे लोग जाने से पहले व्याकुल होकर क्यों रो रहे हैं। वो अपने मामा को याद करता है जो 5 साल पहले आए थे और ब्राह्मण बढ़िया जाकर बच्चों की तरह रोए थे। जब किरणमयी ने सुरंजन से पूछा था कि क्या वो अपने मामा के साथ कलकत्ता जाएगा, तो सुरंजन ने छी छी किया था। अब वो समझ रहा है कि उसके मामा ने ऐसा क्यों किया। नीलांजना का आग्रह। अब नीलांजना और चुप नहीं रहती। वो सुरंजन से कहती है, तुम अब भी नहीं समझोगे।
तुम्हारे वे मुसलमान मित्र जिन पर तुम्हें इतना गर्व है वे अब तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। वे तुम्हें नहीं बचाएंगे, वे तो खुद ही हमें लूटने और मारने आएंगे। सुरंजन गुस्से में कहता है, तुम सबको एक साथ क्यों जज करती हो? सब मुसलमान बुरे नहीं होते। नीलांजना जवाब देती है, मैं नहीं कहती कि सब बुरे हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो चुप हैं, और चुप रहना भी बुरा ही है। हसन, वो मुस्लिम मित्र जो दुश्मन बन गया। नसरीन हसन नामक एक पात्र का परिचय देती है। हसन सुरंजन का करीबी दोस्त था। वे कॉलेज में साथ पढ़ते थे, साथ चाय पीते थे, साथ राजनीति पर बहस करते थे। हसन हमेशा कहता था कि वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, लेकिन दंगों के दौरान सुरंजन हसन को भीड़ में देखता है, हाथ में डंडा लिए चिल्लाते हुए, हिंदुओं को मारो। ये दृश्य सुरंजन के लिए बहुत दर्दनाक है। वो सोचता है, अगर हसन बदल सकता है तो कौन नहीं बदल सकता? अगर वो मेरा दुश्मन बन सकता है तो मैं किस पर भरोसा करूं? सुरंजन का मोह भंग। इस अध्याय के अंत तक सुरंजन पूरी तरह से टूट चुका है। उसका विश्वास, उसकी आशा, उसका राष्ट्रवाद, सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वो सोचता है, मैंने इस देश के लिए सपने देखे थे, मैंने सोचा था कि हम एक परिवार हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि हम परिवार नहीं हैं, हम सिर्फ शिकार हैं और वे शिकारी हैं। नसरीन लिखती हैं, वो धीरे धीरे निराश होता जाता है। वो खुद को सांप्रदायिक प्रतिक्रियाओं को अपनाते हुए पाता है, जो पूरी तरह से देशभक्ति की उस विचारधारा के विपरीत हैं जिसमें उसने हमेशा विश्वास किया था। निराशा का गहराता अंधकार, सुरंजन का परिवर्तन। इस अध्याय में हम सुरंजन को पूरी तरह बदलते हुए देखते हैं। वो वही व्यक्ति नहीं रहा जो राष्ट्रवाद में विश्वास करता था। अब उसके अंदर क्रोध और घृणा भर गई है। वो खुद को सांप्रदायिक प्रतिक्रियाओं को अपनाते हुए पाता है। वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर करने लगता है। वो मुसलमानों को वे कहने लगता है जैसे वे अब उसके लोग नहीं रहे। नसरीन लिखती हैं, ये वही सुरंजन है जिसने एक बार अपने मामा के साथ भारत जाने पर छी छी किया था। वही सुरंजन अब सोच रहा है कि शायद उसके मामा सही थे। दुकानें बंद। सुरंजन पुराने ढाका की गलियों में घूमता है। वो देखता है कि सभी हिंदू दुकानें बंद हैं। वो सोचता है वे दुकान खोलेंगे ही किस भरोसे पर। वो सोचता है कि 1990 और 92 के बाद भी दुकानें खुली थी, लेकिन अब नहीं। अब हालात बहुत बदतर हैं। एक दुकानदार उससे कहता है, भाई साहब, अब हम दुकान नहीं खोलेंगे। जान बची तो लाखों पाएंगे। दुकान तो फिर से खुल जाएगी, लेकिन जान नहीं आएगी। हिंदुओं की सहन शक्ति। सुरंजन अपने मन में सोचता है, शायद हिंदुओं के बदन का चमड़ा गेंडे के चमड़े जैसा है, तभी तो लोग जले हुए टूटे हुए घरों को फिर बनाते हैं। टूटी हुई दुकान फिर से जुड़ती है। ये एक कटाक्ष है, एक दर्दनाक विडंबना। हिंदू बार बार टूटते हैं, लेकिन फिर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार शायद नहीं। इस बार सुरंजन सोचता है, शायद ये बहुत हो गया। मंदिरों का विनाश। नसरीन इस अध्याय में मंदिरों के विनाश का विस्तृत वर्णन करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को तोड़ा गया, कैसे मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े किए गए, कैसे मंदिरों की जगह मस्जिदें बनाई गई। एक घटना का वर्णन करते हुए वो लिखती हैं, एक गांव में दंगाइयों ने मंदिर को तोड़ने के बाद वहां नमाज पढ़ी। उन्होंने जोर जोर से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। हिंदू गांव वाले दूर से देखते रहे, आंखों में आंसू, हाथों में कुछ नहीं। प्रार्थना का अधिकार। सुरंजन सोचता है कि उसके पास अब प्रार्थना करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। मंदिर तोड़ दिए गए हैं और घर पर पूजा करना भी असुरक्षित हो गया है। वो सोचता है, मुसलमानों के पास हर गली मोहल्ले में मस्जिदें हैं, वे 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हम हिंदू, हमारे पास कहाँ है जाने के लिए? हमारे मंदिर टूट चुके हैं, हमारी मूर्तियां टूट चुकी हैं, हम अपने भगवान को कहाँ बुलाएं? परिवार पर संकट। सुधामय का विश्वास टूटना। इस अध्याय में सुधामय का आशावाद अंततः टूट जाता है। वो देखता है कि उनके मुस्लिम पड़ोसी, जिन पर उन्हें इतना गर्व था, अब उनके खिलाफ हो गए हैं। वो किरणमयी से कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी बुरी हो जाएंगी। मैंने सोचा था कि हम सब भाई हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि हम भाई नहीं हैं। किरणमयी जवाब देती हैं, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो। सुधामयी की आंखों में आंसू हैं। ये पहली बार है जब हम उन्हें रोते देखते हैं। किरणमयी की चिंता। किरणमयी अब और चुप नहीं रहती। वो अपने पति और बेटे से कहती हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, अब और इंतजार नहीं कर सकते। तुम दोनों अगर कुछ नहीं करोगे तो मैं खुद सबको लेकर चली जाऊंगी। वो सुरंजन से कहती हैं, तुम्हारे पिता बूढ़े हैं, वो नहीं समझते कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम समझते हो, तुम्हें हमें बचाना होगा। नीलांजना की योजना। नीलांजना एक योजना बनाती है। वो एक मुस्लिम परिवार के बारे में जानती है जो अभी भी उनका मित्र है, एक बूढ़े व्यक्ति जिसने उनके पिता की मदद की थी जब वे बीमार थे। वो सुझाव देती है कि वे उसके घर शरण लें। सुरंजन कहता है, हम किसी के घर क्यों जाएं? ये हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। नीलांजना जवाब देती है, ये अब हमारा घर नहीं रहा। जिस दिन से दंगे शुरू हुए हैं, ये घर हमारे लिए जेल बन गया है। हमें यहाँ से निकलना होगा। पलायन का निर्णय।
अंततः परिवार पलायन का निर्णय लेता है। वे अपना सामान पैक करते हैं, जो कुछ बचा है। वे अपने गहने, अपने दस्तावेज, अपनी कीमती चीज़ें छिपाते हैं। सुरंजन अपने कमरे में जाता है और अपनी किताबों को देखता है। वे किताबें जिन्होंने उसे राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता सिखाई थीं। वो सोचता है, ये किताबें अब किस काम की? ये तो झूठ थी, सब झूठ था। सुरंजन का टूटना। इस अध्याय के अंत में सुरंजन पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, हम हार गए। हमने सोचा था कि हम इस देश के लिए लड़े हैं, इसीलिए ये देश हमारा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये देश हमारा नहीं है। ये देश तो सिर्फ मुसलमानों का है। हम तो सिर्फ मेहमान थे और अब मेहमानों को घर से निकाल दिया जा रहा है। प्रतिशोध की आग, सुरंजन का अनैतिक मोड़, चरम पर पहुंचती निराशा। ये उपन्यास का सबसे विवादास्पद और कठोर अध्याय है। इस अध्याय में सुरंजन की निराशा चरम पर पहुंच जाती है। वो अब उस व्यक्ति के रूप में नहीं रहा जो न्याय और मानवता में विश्वास करता था। वो अब सिर्फ क्रोध और घृणा से भरा एक व्यक्ति है। एक स्रोत के अनुसार इस अध्याय में सुरंजन अपनी बहन के अपहरण, बलात्कार और संभावित हत्या के बाद बदला लेने का फैसला करता है। ये उपन्यास का सबसे दर्दनाक मोड़ है। शमीमा, अनजान शिकार। सुरंजन एक मुस्लिम वेश्या शमीमा को ढूंढता है। वो उसके साथ वही करने का फैसला करता है जो मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदू महिलाओं के साथ किया था, बलात्कार। एक स्रोत स्पष्ट रूप से लिखता है, वो एक मुस्लिम वेश्या शमीमा को ढूंढता है और उसके साथ बलात्कार करता है। ये दृश्य बहुत ही संक्षेप में वर्णित है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। नसरीन यहाँ ये दिखाना चाहती हैं कि हिंसा हिंसा को जन्म देती है और पीड़ित भी अपराधी बन सकता है। अपराध बोध का बोझ। लेकिन बदला लेने के बाद सुरंजन को अपराध बोध महसूस होता है। एक स्रोत के अनुसार अपराध बोध सुरंजन पर हावी हो जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने एक मुस्लिम को चोट पहुंचाने में सफलता पाई। सुरंजन को एहसास होता है कि उसने वही किया जिससे वो हमेशा नफरत करता था। उसने एक निर्दोष व्यक्ति को चोट पहुंचाई सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम थी। वो उन्हीं दंगाइयों की तरह बन गया जिनसे वो घृणा करता था। वो सोचता है, मैं उनसे बेहतर क्या हूं? उन्होंने हमारी बहनों और माताओं के साथ ऐसा किया और मैंने भी वैसा ही किया। हम सब एक जैसे हैं, हम सब जानवर हैं। प्रतिशोध बनाम न्याय। ये अध्याय उपन्यास के केंद्रीय प्रश्न को उठाता है। क्या प्रतिशोध न्याय है? क्या एक गलत काम दूसरे गलत काम को सही ठहराता है? नसरीन का उत्तर नहीं है। वो दिखाती हैं कि प्रतिशोध केवल हिंसा के चक्र को बढ़ाता है। ये किसी को भी न्याय नहीं देता, ये सिर्फ अधिक पीड़ित पैदा करता है। एक स्रोत के अनुसार ये अध्याय हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से पूर्वाग्रह को दर्शाता है, साथ ही अपराध बोध और आत्म प्रतिबिंब की पड़ताल करता है। सुरंजन का आत्मविनाश। इस घटना के बाद सुरंजन आत्मविनाश की ओर बढ़ जाता है। वो शराब पीने लगता है, हालांकि वो हमेशा शराब का विरोधी था। वो दिन रात सोचता रहता है कि उसने क्या किया। वो अपनी बहन नीलांजना से कहता है, मैं उनसे बेहतर नहीं हूं, मैं उतना ही बुरा हूं जितने वे हैं। शायद मैं उनसे भी बदतर हूं, क्योंकि मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा था और फिर भी मैंने किया। पूर्वाग्रह और मानवता। नसरीन यहां एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। पूर्वाग्रह का कोई धर्म नहीं होता। हर समाज में, हर समुदाय में, हर धर्म में पूर्वाग्रह मौजूद है और ये पूर्वाग्रह ही है जो मानवता को नष्ट करता है। वो दिखाती हैं कि जब हम दूसरे समुदाय के लोगों को वे कहकर पुकारने लगते हैं, जब हम उन्हें इंसान नहीं बल्कि प्रतीक मानने लगते हैं, तब हम उनके साथ कोई भी अत्याचार कर सकते हैं। सुरंजन की मानवता का पुनर्जन्म। अध्याय के अंत में सुरंजन अपने किए पर पछताता है। वो शमीमा के पास वापस जाता है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन शमीमा उसे देखकर डर जाती है और भाग जाती है। सुरंजन सोचता है, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस तरह दंगाइयों ने हमारी बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं और वे, हम में कोई फर्क नहीं है। यह एहसास सुरंजन के लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन शायद यही वो बिंदु है जहां से उसकी मानवता का पुनर्जन्म हो सकता है, अगर वो इस दर्द को सहन कर सके। लज्जा शर्म का अर्थ। लज्जा का दार्शनिक अर्थ। इस अध्याय में नसरीन उपन्यास के शीर्षक का अर्थ स्पष्ट करती हैं। लज्जा का अर्थ है शर्म, लेकिन ये शर्म किसकी है? नसरीन लिखती हैं कि ये शर्म कई स्तरों पर है। एक, व्यक्तिगत शर्म, सुरंजन की शर्म, जिसने वो किया जो कभी नहीं सोचा था कि वो करेगा। दो, पारिवारिक शर्म, दत्त परिवार की शर्म, जिन्हें अपना ही घर छोड़ना पड़ रहा है। तीन, सामुदायिक शर्म, हिंदू समुदाय की शर्म, जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। चार, राष्ट्रीय शर्म, बांग्लादेश की शर्म, जो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सका। पांच, मानवीय शर्म, पूरी मानवता की शर्म, जो धर्म के नाम पर हिंसा को देखती है और चुप रहती है। समाज की शर्म। नसरीन लिखती हैं, लज्जा उस समाज की शर्म है जो मानवता को भूल गया है। वो बताती हैं कि जब कोई समाज किसी व्यक्ति या समुदाय को उसके धर्म, जाति या रंग के कारण अत्याचार सहने देता है,
तो वो समाज शर्मिंदा होने लायक है। ये शर्म उन सभी पर है जिन्होंने हिंसा को होते देखा और कुछ नहीं किया। राज्य की शर्म। लेखिका राज्य की भूमिका पर भी सवाल उठाती हैं। वो लिखती हैं, एक राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने सभी नागरिकों की रक्षा करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन बांग्लादेश ने अपने हिंदू नागरिकों की रक्षा नहीं की। उल्टे राज्य ने ही कई बार हिंसा को बढ़ावा दिया। ये राज्य की सबसे बड़ी शर्म है। तस्लीमा नसरीन का संदेश। अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में तस्लीमा नसरीन लिखती हैं, लज्जा धर्म के बारे में नहीं बोलती, ये मानवता के बारे में बोलती है। लज्जा नफरत के बारे में नहीं बोलती, ये प्रेम के बारे में बोलती है। लज्जा भेदभाव की नहीं, समानता की मांग करती है। लज्जा समानता, सहानुभूति और स्वतंत्रता के समय की प्रतीक्षा करती है। ये संदेश उपन्यास के हर पन्ने में गूंजता है। नसरीन किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, वो अंधाधुंध सांप्रदायिकता के खिलाफ है। वो उन सभी के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। क्या इस शर्म से उभरना संभव है? नसरीन पूछती हैं, क्या इस शर्म से उभरना संभव है? क्या एक समाज जिसने अपने ही नागरिकों के खिलाफ हिंसा की हो कभी उस शर्म को धो सकता है? उनका उत्तर है हाँ, लेकिन केवल तभी जब वो समाज सच्चाई का सामना करे, अपने अपराधों को स्वीकार करे और पीड़ितों को न्याय दे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक शर्म बनी रहेगी। लेकिन क्या बांग्लादेश ने ऐसा किया? नसरीन का उत्तर है नहीं। बांग्लादेश ने हमेशा इन घटनाओं को नकारा, कम करके पेश किया या फिर पीड़ितों को दोषी ठहराया, इसलिए शर्म बनी हुई है। परिवर्तन की कहानी, मेटामॉर्फोसिस, उपन्यास का केंद्रीय विषय। ये अध्याय पूरे उपन्यास का सार प्रस्तुत करता है। एक स्रोत के अनुसार लज्जा परिवर्तन की कहानी है, जिसमें विनाशकारी घटनाएं मोहभंग पैदा करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा और आक्रोश पैदा होता है। हर पात्र बदलता है। सुधामय आशावादी से निराश, किरणमयी चुप रहने वाली से सक्रिय, सुरंजन राष्ट्रवादी से कट्टरपंथी, नीलांजना चिंतित से दृढ़। सुधामय का परिवर्तन। सुधामय जो कभी बांग्लादेश को अपनी माँ कहते थे, अब चुप हो गए हैं। वो बहुत कम बोलते हैं। वो अक्सर बैठे बैठे दूर कहीं देखते रहते हैं। किरणमयी उनसे पूछती हैं, तुम क्या सोच रहे हो? सुधामय जवाब देते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमने गलती की? क्या हमें 1971 में लड़ना चाहिए था? क्या हमें पाकिस्तान में ही रहना चाहिए था? शायद वहाँ भी यही होता, लेकिन कम से कम हमें आशा तो नहीं होती। ये सुधामय का सबसे दर्दनाक बयान है। एक व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ इस देश के लिए दिया, वो अब सोच रहा है कि क्या ये सब व्यर्थ था? किरणमयी का परिवर्तन। किरणमयी जो हमेशा अपने पति के पीछे चलती थीं, अब परिवार की नेता बन गई हैं। वो फैसले लेती हैं, वो योजनाएं बनाती हैं, वो सबको संभालती हैं। वो सुरंजन से कहती हैं, तुम्हारे पिता अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें आगे आना होगा, लेकिन तुम भी टूट चुके हो, तो अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। नीलांजना का परिवर्तन। नीलांजना जो हमेशा सतर्क थीं, अब निर्णायक हो गई हैं। वो अब सिर्फ सुझाव नहीं देती, वो आदेश देती हैं। उपसंहार, खुला अंत और पुस्तक का महत्व। दत्त परिवार का भाग्य, अनिश्चितता। उपन्यास का अंत खुला है। हमें नहीं बताया जाता कि दत्त परिवार का क्या होता है। क्या वे बच पाते हैं? क्या वे बांग्लादेश छोड़ देते हैं? क्या वे वहीं रहते हैं? क्या सुरंजन कभी शमीमा से माफी मांग पाता है? क्या सुधामय कभी अपनी आशा वापस पाते हैं? एक स्रोत के अनुसार उपन्यास इस अनिश्चितता के साथ समाप्त होता है, जो बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति की अनिश्चितता को दर्शाता है। लेखिका की स्थिति, विडंबना। ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक को लिखने के बाद तस्लीमा नसरीन को अपना देश छोड़ना पड़ा। धार्मिक समूहों से मौत की धमकियां मिलने के बाद वो बांग्लादेश से भाग गईं। ये विडंबना है। वही देश जिसके बारे में उन्होंने लिखा, जिस देश के लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उसी देश ने उन्हें निर्वासित कर दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की और वो खुद अल्पसंख्यक बनकर रह गईं। तस्लीमा नसरीन आज भी निर्वासन में जी रही हैं। वो भारत, स्वीडन, अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों में रह चुकी हैं, लेकिन वो अब भी लिखती हैं और अब भी विवादों में रहती हैं। लज्जा की विरासत। लज्जा सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक दस्तावेज है, उन घटनाओं का रिकॉर्ड जिसे कई लोग भूलना चाहते हैं। ये एक आरोप है उस समाज के खिलाफ जो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करता है। ये एक चेतावनी है कि अगर हमने अपनी मानवता नहीं बचाई तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। पुस्तक 30 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हुई है। हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। ये दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लिंग अध्ययन और साहित्य के पाठ्यक्रमों में। पुस्तक की आलोचना और बचाव। लज्जा की बहुत आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक बताया, ये कहते हुए कि ये पुस्तक मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन नसरीन हमेशा इस आरोप को नकारती हैं। वो कहती हैं, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। मैंने लज्जा में सिर्फ वही लिखा जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर सच्चाई सांप्रदायिक लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने झूठ लिखा। दूसरों ने पुस्तक को अतिरंजित बताया, ये कहते हुए कि दंगे इतने भयानक नहीं थे, लेकिन नसरीन जवाब देती हैं, मैंने जितना लिखा है उससे कहीं अधिक भयानक था। मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा क्योंकि वो लिखना भी असंभव था।
आज जब दुनिया भर में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, अमेरिका, यूरोप, लज्जा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और ये हर किसी की चिंता होनी चाहिए। धर्म का नाम देकर हिंसा को सही नहीं ठहराया जा सकता। मौन रहना भी हिंसा में भाग लेना है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। लज्जा एक असहज पुस्तक है। ये हमें उन सवालों का सामना कराती है जिनसे हम बचना चाहते हैं। ये हमें हमारी अपनी कमजोरियों, हमारे अपने पूर्वाग्रहों, हमारी अपनी शर्म का आईना दिखाती है। लेकिन शायद यही इसकी ताकत है। शायद यही वो चीज़ है जो इस पुस्तक को अमर बनाती है। क्योंकि जब तक दुनिया में सांप्रदायिकता रहेगी, लज्जा प्रासंगिक रहेगी। जब तक कोई व्यक्ति अपने धर्म के कारण भयभीत होगा, लज्जा उसकी आवाज़ होगी। जब तक कोई समाज अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय करेगा, लज्जा उस समाज की शर्म होगी। लज्जा समानता, सहानुभूति और स्वतंत्रता के समय की प्रतीक्षा करती है। हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे? लज्जा का स्थायी संदेश। लज्जा तस्लीमा नसरीन का एक साहसिक उपन्यास है जो 1992 के बांग्लादेशी दंगों के दौरान एक हिंदू परिवार की कहानी कहता है। ये पुस्तक दिखाती है कि कैसे सांप्रदायिकता परिवारों को तोड़ती है, कैसे पड़ोसी दुश्मन बन जाते हैं और कैसे मानवता धर्म के नाम पर नष्ट हो जाती है। सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर हिंसा और उसके विनाशकारी परिणाम। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा, पलायन, अपनी ही भूमि से निर्वासन का दर्द, प्रतिशोध बनाम न्याय, क्या बदला सही है? परिवर्तन, हालात इंसान को कैसे बदल देते हैं? शर्म, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय शर्म। विवरण जानकारी। लेखिका तस्लीमा नसरीन, मूल भाषा बांग्ला, प्रकाशन वर्ष 1993, स्थिति बांग्लादेश में प्रतिबंधित, बिक्री प्रकाशन के 6 महीनों में 50,000 प्रतियां, अनुवाद 30+ भाषाओं में। सुधा मयदत्त, आशावादी पिता, 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानी। किरणमयी, संवेदनशील पत्नी जो संकट को पहचानती है। सुरंजन दत्त, पुत्र जो आशावादी से कट्टरपंथी बन जाता है। नीलांजना, पुत्री जो परिवार को बचाने की कोशिश करती है। शमीमा, मुस्लिम वेश्या, सुरंजन के प्रतिशोध की शिकार। अंतिम विचार। लज्जा सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक अनुभव है, एक दर्दनाक, असहज लेकिन आवश्यक अनुभव। ये हमें उन सवालों का सामना कराती है जिनसे हम बचना चाहते हैं। ये हमें हमारी अपनी कमजोरियों, हमारे अपने पूर्वाग्रहों, हमारी अपनी शर्म का आईना दिखाती है। तस्लीमा नसरीन ने यह पुस्तक इसलिए लिखी ताकि हम भूल ना जाए, ताकि हम याद रखें कि धर्म के नाम पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं, ताकि हम सावधान रहें कि ऐसा दोबारा ना हो। क्या हम सावधान रहेंगे? क्या हम सीखेंगे? क्या हम बदलेंगे? या फिर हम वही करते रहेंगे जो हमने हमेशा किया है, एक दूसरे को धर्म के नाम पर काटते रहेंगे, जलाते रहेंगे, मारते रहेंगे? नसरीन का उत्तर है, ये हम पर निर्भर है। हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपनी शर्म का सामना करना होगा। लज्जा समानता, सहानुभूति और स्वतंत्रता के समय की प्रतीक्षा करती है। वो समय कब आएगा? ये सारांश तस्लीमा नसरीन के उपन्यास लज्जा पर आधारित है। पुस्तक 1993 में प्रकाशित हुई और बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। ये सारांश केवल शैक्षिक उद्देश्यों